जोहार साथियों। और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को जोहार का अर्थ बताऊंगा कि आखिर जोहार शब्द का इतिहास के बारे में, यानी जोहार शब्द कैसे आया या फिर जोहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जोहार शब्द जो है, जोहार शब्द का जो अर्थ होता है कि पृथ्वी पर विद्यमान वो सारे चीज यानी जीव हो या फिर निर्जीव हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उसकी जय, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सबका कल्याण करने वाले पृथ्वी की जय या फिर प्राकृतिक की जय। तो जोहार शब्द का जोहार शब्द का जो वर्ड है, यानी जो शब्द है, बहुत ही पुराना शब्द है। इसका इतिहास में वर्णन भी है। अगर आप देखे होंगे रामायण, तो रामायण के वीडियो में भी जब निषाद राज और भरत जी मिलते हैं, तभी निषाद राज जोहार बोल के उनका स्वागत करते हैं। तो जोहार वर्ड बहुत ही पुराना वर्ड है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपने विषय पर। तो पहले हम आप लोगों को झारखंड के जिलों के बारे में बताए थे और आज हम झारखंड के अनुमंडल के बारे में बताएंगे। तो झारखंड के अनुमंडल की स्थापना के समय जो था, झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 33 थी और वर्तमान में जो कि 45 रह गई है, 45 है। और आज हम जानेंगे कि अनुमंडल कौन से प्रमंडल में कितने अनुमंडल हैं। तो पिछले की क्लास में आप लोगों को बताए थे कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं और उसी के हिसाब से आज चलेंगे, यानी उसी के अकॉर्डिंग से आज 5 प्रमंडल के आज आगे 5 प्रमंडल का अनुमंडल जानेंगे। उसके बाद जिले के अनुमंडल जानेंगे नाम सहित। तो संथाल परगना क्षेत्र में, जो संथाल परगना क्या है, प्रमंडल है, आप लोगों को बता चुके हैं। तो संथाल परगना में टोटल 9 अनुमंडल है। 9 अनुमंडल है संथाल परगना में। और उत्तरी छोटा नागपुर में 13 है, 13 अनुमंडल। जो कि पलामू में 8 है, दक्षिणी में भी 8 है और कोल्हान में 7 है। तो आप बात करते हैं पलामू की। पलामू में टोटल 8 अनुमंडल हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर में भी 8 है और कोल्हान में 7 है। यानी सबसे छोटा कौन से प्रमंडल में अनुमंडल है, यानी सबसे कम अनुमंडल, तो बोलेंगे कोल्हान। और सबसे अधिक अनुमंडल कौन से प्रमंडल में है, तो उत्तरी छोटा नागपुर। तो ये पिछले की क्लास में आपको बता चुके थे कि कौन सा प्रमंडल किधर आता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रमंडल के जिलों के बारे में। तो बता चुके थे, तो जिलों के अनुमंडल के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे ना दिखा के, क्योंकि ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, उसको मैप में नहीं दर्शाया जा सकता है, इसलिए हम प्रमंडल में ही बता दिए और जिलों के बारे में हम लिख देंगे। तो सबसे पहले आते हैं संथाल परगना में। संथाल परगना में कितने जिला हैं? 6 जिला है। संथाल परगना में 6 जिला। साहिबगंज, यहाँ लिख दीजिएगा 6 जिला। गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। तो यहाँ पे 6 जिला जैसा कि लिख दिए हैं। और अब हम जानेंगे इसके अनुमंडल के बारे में। तो साहिबगंज में टोटल कितने अनुमंडल हैं?
साहेबगंज में टोटल 2 अनुमंडल हैं। पहला साहेबगंज सदर, और दूसरा राजमहल। गोड्डा में भी 2 अनुमंडल हैं, 2 यहाँ पे लिखते हैं नमनी करके, 2। गोड्डा में भी 2 है। पहला जो हो जाएगा गोड्डा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा महागामा। लास्ट में आप लोगों को मैप में पूरा दर्शा देंगे, लेकिन अभी मैप में लिखना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही संख्या में है जो मैप में दर्शाया नहीं जा सकता है, यानी आप लोगों को अच्छा से क्लियर नहीं नजर आएगा। तो पाकुड़ में जो है अनुमंडल एक ही है, उसका नाम पाकुड़ है, पाकुड़ सदर हो गया, एक है। दुमका में भी एक ही है, दुमका सदर। देवघर में 2 है, एक देवघर सदर और दूसरा मधुपुर। देवघर एक हो गया, एक ठो मधुपुर हो गया, मधुपुर। और जामताड़ा में है एक ही, जामताड़ा। तो दुमका में भी 1 हो गया, देवघर में 2 हो गया और इसमें 1 हो गया। यहाँ टोटल कितना हो गया? 2 3 4, 2 2 4 5 और 5 4 9, यानी 9 प्रमंडल हो गए किसमें? संथाल परिणाम में। 6 जिला 9 अनुमंडल हो गए, सॉरी अनुमंडल हो गए। कितने अनुमंडल? 9। नौ अनुमंडल हो गए संथाल परिणाम में। साहेबगंज में 2 अनुमंडल, गोड्डा में भी 2 अनुमंडल, पाकुड़ में 1, दुमका में 1, देवघर में 2 और जामताड़ा में 1। इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे आएंगे उत्तरी छोटा नागपुर में। आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में। उत्तरी छोटा नागपुर, तो उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला था। उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 7 जिला था और उत्तरी छोटा नागपुर में यानी जो प्रमंडल था उसमें सबसे अधिक जिला था, यानी सबसे अधिक संख्या थी जिलों की। और उसी प्रकार अनुमंडल की भी सबसे अधिक संख्या है जो कि 13 है, यानी 13 अनुमंडल है। तेरह अनुमंडल है और 7 जिला हो गया। तो 13 अनुमंडल 7 जिला, ये सबसे बड़ा हो गया। उत्तरी छोटा नागपुर में क्या है? सबसे अधिक किसमें? उत्तरी छोटा नागपुर में। जिला भी सबसे अधिक किसमें? उत्तरी छोटा नागपुर में। अब आते हैं जिला वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जानेंगे कि कौन से जिले में कौन सा प्रमंडल है। तो सबसे पहले चतरा लिखते हैं। चतरा के बाद हजारीबाग, फिर कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो,
धनबाद और रामगढ़, 7 जिला हो गया। अब चतरा के अनुमंडल के बारे में जानेंगे कि चतरा में कितने अनुमंडल हैं। तो चतरा में 2 अनुमंडल हैं, एक चतरा हो गया और जो दूसरा है वो है सिमरिया। सिमरिया 2 अनुमंडल। हजारीबाग में भी 2 अनुमंडल है, एक हजारीबाग सदर और दूसरा हो गया हजारीबाग सदर और दूसरा हो गया बरही। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में सिर्फ कोडरमा ही अनुमंडल है, कोडरमा सदर है सिर्फ। और गिरिडीह में बात करते हैं तो गिरिडीह में सबसे अधिक, यानी कौन सा जिला में क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, तो कौन सा जिला में अनुमंडलों की संख्या सबसे अधिक है, तो गिरिडीह जिला में। गिरिडीह में टोटल 4 अनुमंडल हैं, टोटल 4 अनुमंडल हैं गिरिडीह जिला में। एक सरिया, खोरी महुआ, सरिया, खोरी महुआ और गिरिडीह सदर। और यहाँ हो जाएगा डुमरी। अब बोकारो में दो अनुमंडल हैं, इसमें हो गए 4, इसमें हो गया 1 और इसमें हो गया 2, एक चास और बेरमो। धनबाद की बात करें तो धनबाद में टोटल एक ही अनुमंडल है जो कि धनबाद है, और रामगढ़ में भी क्या है, एक ही है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये बेरमो हो गया। आगे यहाँ लिख देते हैं हम रामगढ़ फिर धनबाद, बोकारो है पहले ना, नहीं धनबाद है, तो धनबाद का सिर्फ है धनबाद अनुमंडल, धनबाद सदर, और साथ में रामगढ़ है। रामगढ़ में कितने हैं, एक ही है, रामगढ़ सदर। तो आप यहाँ मिलाइएगा कि कितने अनुमंडल है कौन से जिले में। तो चतरा में टोटल 2 अनुमंडल है, ये 2 हो गया, ये आपका हो गया कितना, 2 2 4 1 5 4 9 9 2 11 और 2 13, तो टोटल अनुमंडल 13 हो गया उत्तरी छोटा नागपुर में, जो कि सबसे अधिक अनुमंडल दर्शाता है किसमें, प्रमंडल में, और सबसे अधिक जिला भी दर्शाता है उत्तरी छोटा नागपुर में। और आते हैं अब कि कौन से जिले में सबसे अधिक अनुमंडल है, तो गिरिडीह जिला है, सरिया, खोरी महुआ, गिरिडीह सदर और डुमरी। यानी गिरिडीह जो जिला है उसमें सबसे अधिक अनुमंडलों की संख्या है जो कि 4 है, और एक सबसे कम की बात करें तो सबसे कम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए सबसे कम का क्वेश्चन नहीं आता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर का आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा और नोट करते चले जाइएगा। अब जानेंगे हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर की, ठीक है। अब जानेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर की। दक्षिणी छोटा नागपुर, तो दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो इसमें टोटल कितने जिला थे, इसमें जिलों की संख्या कितनी थी,
एक रांची थी, गुमला था, सिमडेगा था, सिमडेगा, सिमडेगा, और एक तो क्या था, लोहरदगा, लोहरदगा था और खूंटी था। यानी कितनी थी? 5 थी। 5 थी दक्षिण छोटा नागपुर में जिलों की संख्या। और हम अब बात करेंगे अनुमंडलों की संख्या। तो अनुमंडल इसमें टोटल 8 है, जो इस प्रकार है। यानी 6 जिला हो गया, 5 जिला हो गया, 5 जिला। और अनुमंडल कितने हो गए? अनुमंडल हो गए 8 अनुमंडल। अनुमंडल तो सबसे पहले हम लिखते हैं जिला में रांची, तो उसके बाद लिखते हैं गुमला, सिमडेगा, सिमडेगा, फिर लिखते हैं खूंटी, फिर क्या लिखते हैं? लोहरदगा। आगे इसकी स्थापना का भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो रांची की अनुमंडल की बात करें तो इसमें 2 अनुमंडल हैं, जो रांची एक है और एक बुंडू है, बुंडू। और गुमला की बात करें थे, गुमला सदर है। इसमें टोटल कितने हैं? 3 है इसमें। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर में किस जिला की सबसे अधिक अनुमंडल है? कौन सा जिला में सबसे अधिक अनुमंडल है? तो कौन सा? गुमला में। तो गुमला में 3 अनुमंडल हैं। एक गुमला हो गया, एक चैनपुर हो गया और एक बसिया। बसिया। और सिमडेगा में एक सिमडेगा है सिर्फ। ये सब तीनों में एक एक है, एक 3 2 5 और 3 8 हो गया। खूंटी इसमें, खूंटी। और लोहरदगा में लोहरदगा। तो दक्षिण छोटा नागपुर में टोटल 5 जिला था। और अनुमंडल की बात करें तो 8 है। और रांची जिला में टोटल 2 हैं, जो कि गुमला में 3 है, सिमडेगा में 1 है, खूंटी में 1 है और लोहरदगा में भी 1 है। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा, उसके बाद बताएंगे पलामू की। ठीक। बात करते हैं पलामू की। पलामू में टोटल 3 जिला था। कौन सा था? गढ़वा और लातेहार और पलामू, 3 जिला। और तीन जिला है। हाँ, सिर्फ 3 जिला है। और अनुमंडल अभी पढ़ेंगे, अनुमंडल 8 है। अनुमंडल पलामू में तो 3 जिला था। 3 जिला लिखेंगे सबसे पहले। तो पलामू सबसे पहले गढ़वा लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कौन सा? लातेहार, फिर पलामू। तो गढ़वा में 3 है। गढ़वा में कितने हैं? अनुमंडल 3 है। एक गढ़वा सदर, एक रंका और एक नगर उटारी। कृष्ण भगवान की एक मूर्ति है जो बहुत ही फेमस है। कृष्ण भगवान के एक मंदिर है। इसी कारण जो नगर उटारी से इसका नाम वंशीधर कर दिया गया। वंशीधर, नगर उटारी नाम चेंज करके जगह का वंशीधर कर दिया गया। और लातेहार की बात करते हैं तो लातेहार में टोटल 2 है, 2 अनुमंडल हैं इसमें। तो पहला जो हो जाएगा लातेहार,
लातेहार और दूसरा है महुआ टाड़। महुआ टाड़ ये नया अनुमंडल है, नया अनुमंडल। ये नया अनुमंडल है। पलामू की बात करते हैं तो हुसैनाबाद, मेदिनीनगर और पलामू। तो टोटल यहाँ पे हो गया आपका पलामू, तो गढ़वा, इसमें पलामू, हुसैनाबाद, मेदिनीनगर, नहीं पलामू नहीं, पलामू से फिर जिला है, इसको छतरपुर बोलते हैं, छतरपुर। यानी पलामू में टोटल 3 जिला है, गढ़वा, लातेहार और पलामू। और इसके अनुमंडल की बात करें तो कितने अनुमंडल हो गए? 8 अनुमंडल हो गए हैं, जो इस प्रकार हैं: गढ़वा, सदर, रंका और नगर उटारी। यानी वंशीधर बोलेंगे, नगर उटारी ना बोल के वंशीधर बोलेंगे। और लातेहार में टोटल 2 हैं, लातेहार और महुआ टाड़। तो महुआ टाड़ जो है सबसे नया प्रमंडल है, और पलामू जो है इसमें 3 अनुमंडल है। मतलब लातेहार में जो महुआ टाड़ सबसे नया अनुमंडल है, प्रमंडल नहीं, अनुमंडल है सबसे नया। और पलामू की बात करें तो इसमें 3 अनुमंडल हैं, जो इस प्रकार है: हुसैनाबाद, मेदिनीनगर, छतरपुर। तो पलामू यहाँ पे क्लियर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। 3 प्रमंडल के बारे में हम जान चुके हैं, 3 नहीं 4 प्रमंडल जान चुके हैं। अब जानेंगे कोल्हान के बारे में। कोल्हान ये सबसे नया प्रमंडल रहा कोल्हान। इसमें टोटल 3 जिला है, 3 जिला है और 7 अनुमंडल है। तो 3 जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, एक है सरायकेला, खरसावां, तीसरा क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। तो अब हम बात करेंगे इसके अनुमंडल के बारे में। तो अनुमंडल जो हो गया पूर्वी सिंहभूम में 2 हैं, सरायकेला में भी 2 हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 3 हैं, 3 2 6, 3 2 5, 3 2 5 और 2 7। तो पूर्वी सिंहभूम में जो है 2 हैं, एक घाटशिला, एक है ढालभूम। ढालभूम। और सरायकेला खरसावां में भी 2 हैं, एक है सरायकेला, एक है सरायकेला और एक है चांडिल। और पश्चिमी सिंहभूम में 3 है, एक है जगन्नाथपुर, दूसरा है चक्रधरपुर, तीसरा है चाईबासा। तो इस प्रकार अनुमंडल रहा हम लोगों का, फिनिश हो गया है। कोल्हान में टोटल 7 अनुमंडल हैं और जिला 3 है। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में कितने हैं? इसमें 2 2 3 जो इस प्रकार हैं। जैसे पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर और चाईबासा आता है। और पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला और ढालभूम आता है। सरायकेला खरसावां में सरायकेला और चांडिल आता है। तो आप इसको एक आप लोगों को एक होमवर्क रहेगा कि आप इसको क्या करना है, आपको मैप में नोट कर लेना है। मैप में आप लोगों को नोट कर लेना है कि पश्चिमी, जैसे ये हो गया, यहाँ पे आप लोगों को एक ठो दिखा देते हैं।
डेमो में जैसे ये हो गया आप लोगों का पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम में कितने हैं? 3 हैं, 3 नहीं, कितने हैं? 2 हैं। तो 2 है तो 2 से लिख देना है और डैश दे के दोनों का नाम लिख देना है। उसी तरह जितना 24 जिला है ना, तो उसी तरह यहाँ पर लिख देना है नंबर और जिला का नाम और डैश दे के यानी तो एरो खींच देना है और उसके बाद लिख देना है तीनों का नाम। आपको यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा, ज़्यादा ही घिच घिच हो जाएगा, मतलब नहीं ठीक से क्लियर नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को एरो दे के लिख लेना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से जिले में कौन सा अनुमंडल है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।